अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये हुकूमत अब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू करेगी, उनके लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। इमरान खान साहब ने किस खदशे का इजहार किया था वो भी आपको आगे चल के सुनवाएंगे। ये खदशा था या केस में वाकई बहुत जान है, लेकिन आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, इमरान खान साहब की जो मेन स्ट्रीम PTI लीडरशिप है उनमें उनका शुमार होता है। डॉक्टर साहिबा तवील अरसे तक पढ़ाती रहीं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जैसी एक मोतबर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहीं। वो सहाफ़त के साथ भी वाबस्ता रहीं और बहुत अग्रेसिव गुफ्तगू करती हैं, डिफेंड करती हैं अपनी पार्टी को, इमरान खान साहब को। आज डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, एक केस जो कि उनके वालिद के ज़माने से, यानी आज से तकरीबन 51-52 साल पहले 1971-72 के ज़माने का ये केस है, जिसमें उनकी फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और एक दौर में आपको याद होगा जब लैंड रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करवाए गए थे, तो लैंड रिफॉर्म्स में जिनके पास बहुत ज़्यादा कतः ज़मीन थी उनसे वो ज़मीनें स्टेट ने ली और वो ज़मीनें फिर स्टेट ने दूसरे मसरफ़ के लिए उनको या छोटे ज़मींदारों में तकसीम किया गया। उनमें से कई ऐसे लैंड लॉर्ड्स थे जिन्होंने ज़मीनें आर्जी तौर पर कुछ कंपनीज़ के नाम कर दी, कुछ घोड़ा पाल स्कीम के नाम कर दी, कुछ अपने मुजारों के नाम कर दी और झूठ बोला स्टेट के साथ। इसी तरह का ये मिलता जुलता केस है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की फैमिली का, तकरीबन 51-52 साल पुराना केस। और दिलचस्प ये कि इस केस को खोला गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी। मैंने एंटी करप्शन के जो आला तरीन ज़राए हैं उनसे ज़ाती तौर पर जब इस केस की तफसीलात हासिल की, तो इस केस के बनने में और इस केस की तहकीकात में और FIR में मौजूदा हुकूमत का किसी किस्म का कोई ताल्लुक या कसूर नहीं है। ये इस हुकूमत के आने से पहले ही इस केस की तहकीकात शुरू कर दी गई थी और FIR जो है वो भी दर्ज हुई। इसके साथ साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जो उम्र है उसके ऊपर भी एक बहस शुरू हो गई कि जब ये केस शुरू हुआ तो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की उम्र 5 या 6 साल है शायद, यानी 1966 के एतबार से उनकी उम्र को शुमार किया जा रहा है। लेकिन मेरे पास डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा का ID कार्ड मौजूद है जो मैंने हासिल किया। उसके मुताबिक डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जो साल पैदाइश है वो 1951 है, यानी जब ये केस हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 साल है। तो चूँकि ID कार्ड के ऊपर कुछ ऐसी तफसीलात होती हैं जो निजी हैसियत की हैं, तो इसलिए हम वो ID कार्ड उनका आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। बहरहाल सियासी तौर पर यह केस मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें अगर हुकूमत अपोजिशन की शख्सियात को गिरफ्तार करेगी तो उसका तासुर यह जाएगा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है अपने लोगों के खिलाफ। अब मैं जल्दी से इमरान खान साहब ने जो खदशा जाहिर किया था वो ज़रा सुनवा दीजिए, उन्होंने क्या कहा था। राइट, तो उन्होंने अपने तौर पे उनको ये शुबा है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और ये हुकूमत भी मुख्तलिफ मकामात पर इसका इजहार कर रही है और करती चली आ रही है कि हम भी इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाएंगे। वो दिखाएं जी। राइट जी, मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सीनियर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ हैं। मोहसिन बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहिबा, आप ही से आगाज़ करूँगा। ज़ाहिर बात है चूँकि डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, तो आपको लग रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई थी या एक केस है जो 50 साल पुराना है? उस वक़्त ना आपकी हुकूमत थी ना नून लीग की हुकूमत थी। केस इत्तफाक ऐसा है कि जब आपकी हुकूमत की ट्रांजिशन हो रही थी केस उसी वक्त दर्ज हुआ। इसमें कोई लगता है आपको कि इंतकाम है या ये एक जेन्युइन कार्रवाई है? शुक्रिया मीर। बात यह है कि ये एक बहुत टिपिकल, ये जो सारी जमातें हैं ये इनका एक टिपिकल एक्शन है, क्योंकि ये सारे के सारे हमेशा अवाम की ताकत से नहीं आते। ये गुंडागर्दी की इधर उधर से सहारे लेके हमेशा आते हैं और डिक्टेटर्स की पैदावार है। आपको पता है दोनों ताकतें जो हैं वो डिक्टेटर की पैदावार है। दोनों ने जो बानी है डिक्टेटर्स के साथ काम कर चुके हैं और स्पेशली नून लीग का तो मैं कहूँगी रिकॉर्ड है
राना सनाउल्लाह से आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? और उनका रिसेंट जो है, जो 100 बंदों को उन्होंने गोलियां मरवाई गुल्लू क्रेसी से, गुल्लू बट्टों के जरिए, लाइव आप लोगों ने दिखाया। 2 खवातीन मुंह पे गोलियां बजी, एक हामिला थी उनमें से। और उसके बाद आपको याद नहीं 2014 के धरने में जब मैं खड़ी थी बाहर और हम बनी गाला की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने मुंह पे मेरे डायरेक्ट गोलियां मारी और फिर उन्होंने मुझे जिस तरह से पकड़ा और जो जो मेरे साथ किया वो आप वो भी लाइव देख चुके हैं आप। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या कोई सरप्राइजिंग बात है? बल्कि अंदलीब साहब, मैं उस वक्त वहां मौजूद था जब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया था और बनी गाला के बाहर आपको गिरफ्तार किया गया था और आप लोगों को प्रिजन वैन में डाला जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल, मुझे याद है आप वहां मौजूद थे और शुक्र है कि आप लोग मौजूद थे, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से, क्योंकि वहां थे और ये इतना हॉरिबल वाकया था और सबको जब मीडिया पे आया तो उस पे इतना अप्रोर हुआ। तो उसके ऊपर अब मुझे बताएं कि शिरीन मजारी का एक आधी सदी पुराना वाकया जिस वालिद पे होगा, जिस पे भी होगा, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये वाकया हुआ है, और आज इनको बैठे बैठे याद आया हुकूमत जब बदल रही थी। और आप इन दोनों की जरा मरीम नवाज के भी इंटरव्यूज देखें और आप जरा बातें सुने हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज कहते हैं कि हाँ वैसे तो हम, इन्होंने जो बात की मरियम के बारे में, हम इंतकामी कार्रवाई का उस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर शिरीन मजारी की रिहाई का हुक्म दे रहा। आप सोचें कि इससे ऑब्वियस क्या बात होगी कि भाई मैं ठुकाई कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी, ये वो जो टिपिकल गुंडागर्दी नहीं होती और चुक लांगे, ये वो वाली गुंडागर्दी है, ये बेसिकली पार्टी गैंगस्टर्स की है। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है उन पे फर्द जुर्म आयद होना है और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, इतने सालों से भाग, उनको गिरफ्तार नहीं किया और डॉक्टर शिरीन मजारी को गिरफ्तार कर लिया। ये होती है कि आपका, जिसको कहते हैं ना, कुफर का निजाम। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे ये बताएं कि ये सारा कुछ करने के बाद मरियम कह रही हैं, स्पेशल आई हैं कि जी हम तो नहीं चाहते कि किसी खातून के साथ ये हो, लेकिन देखें मुझे भी गिरफ्तार किया गया। भाई तुम्हें गिरफ्तार किया गया, 1 साल तुमसे पूछते रहे कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज कहाँ है, तुम टीवी पे आके कहती रही कि मेरी लंदन के तो यहाँ भी प्रॉपर्टीज नहीं है, और उसके बाद तुम्हारी 1 अरब की खुद कहा कि मेरी 1 अरब की प्रॉपर्टी है यहाँ, उसके बाद तुमने जाली डीड साइन की। अच्छा अंदलीब साहबा, चूंकि मरियम बीबी की गिरफ्तारी का आप जिक्र कर रही हैं तो क्या करें, अब तारीख होती है, फिर दिखानी पड़ती है, चीज़ें तो मौजूद होती हैं। तो जब मरियम बीबी गिरफ्तार हुई थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो उस पर लोगों ने कंडेम भी किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने किन अल्फाज में कंडेम किया था मरियम बीबी की गिरफ्तारी पे? मोहसिन बेग साहब, वो भी खातून थी, उनकी गिरफ्तारी पे बिलावल साहब का ज़रा गुस्सा देखें, ये भी खातून है, बल्कि मरियम बीबी से ज़्यादा उम्र रसीदा खातून है। सियासी तौर पे ठीक फैसला है जो इन्होंने किया है? देखिए, मैं अमीर अब्बास, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको कंडेम करता हूँ क्योंकि मैं इसका खुद विक्टिम रहा हूँ। लेकिन अंदलीब साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही थी, शायद इनको हिस्ट्री मैं याद करवा दूँ कि जितनी, देखें, प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी नून की, जितने मार्शल लॉज रहे या पीपल्स पार्टी रही, उनमें ये वाक़यात हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीके इंसाफ थी, उन्होंने तो एक नया पाकिस्तान बनाना था। आपने भी कम नहीं किया। जितनी फाशिस्ट रजीम तरीके इंसाफ ने ये 3.5 साल गुजारे हैं, इसकी मिसाल पीछे नहीं मिलती। आप पे बर्डन इसलिए ज़्यादा है कि आपने लोगों को बावर करवाया कि हम इनसे मुख्तलिफ हैं और मैं उसका प्रचार करता रहा हूं। नो डाउट मेरे साथ जो किया इन्होंने, जिस तरीके से ऑपरेट किया, सारे मीडिया ने देखा, कोई FIR नहीं थी। जब कह दिया कि ये मजाक हुआ है, लेकिन और जिस जज ने पहले दिन कहा रेफरेंस फाइल करने जा रहे, गिरफ्तार थे, आपको नहीं पता, और रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई बाकी जमातों से मुख्तलिफ तो नहीं है। आपने जितना कुछ किया, ये मरियम बीबी को या फरियाल को या जिन लोगों ख़वातीन पे आपने, और मैं अगर आज वो शिरीन मजारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मुझे पता है कि स्टेट ऑपरेट जो है वो अंडर द प्रेशर कैसे करती है। मेरे खिलाफ
1 घंटे में 6 FIR काट दी। अब बताइए, कराची, लाहौर, पता नहीं इस्लामाबाद, और मुझे दहशतगर्द भी बना दिया। मेरे घर में आप घुस गए 15 बंदे, विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अगर आप कल किसी के साथ कर रहे थे, अगर आज वो कल आप उसको डिफेंड कर, मतलब मेरे खिलाफ ये डिफेंड कर रहे थे कि जी ये तो पिस्तौल निकाली, ये कर, खुदा का खौफ खाएं। किसी के घर में आप 15 बंदे भेज देंगे और ये से रेजिस्ट तो करेगा। अमीर अब्बास ही मुझे उठाने के लिए आए थे, ये मुझे अरेस्ट करना तो मेरा बड़ा जी, मैं कुछ छुपा हुआ आदमी हूँ, आप मुझे फ़ोन करें मैं आ जाता, मुझे आप हैंडकफ कर लेते, इतनी सी बात थी। लेकिन उस वक्त कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं था, इनका मकसद कोई और था। अनवर बेग साहब, कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो भी जमात हुकूमत में है और जो भी जमात ऑपोजिशन में है कि कार्रवाई भी की जाए जहां कोई गलत है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल लैंड ऑफ नो लॉ बना दें, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको पकड़े भी नहीं। लेकिन इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि विक्टिमाइजेशन ना हो, विंडिक्टिव जस्टिस ना हो, कोई फरीक ये ना कहे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इंतकाम हो रहा है, बदला लिया जा रहा है। जैसे अभी तहरीक इंसाफ पकड़ी जाएगी, कहेंगे हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। नून लीग पकड़ी जाती थी, वो कहती थी हमारे साथ इंतकाम हो रहा है। अमीर, ये धंधा जो है ना 1947 से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट ये कर रही है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो बहुत कमजोर और करप्ट हैं इटसेल्फ। पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, दैट्स द वर्स्ट डिपार्टमेंट you could have in पाकिस्तान। यहाँ पे किसी की एक शरीफ आदमी की FIR नहीं कट सकती, एक जेन्युइन FIR नहीं कट सकती जब तक वो पैसे वैसे ना खिलाए। तो ये तो जो भी हुक्मरान है, यानी वहाँ पे घोड़ा बिठाओ, गधा बिठाओ गवर्नमेंट के अंदर, वो उसको सलाम करेगी और वो कहेंगे जी सर ऑर्डर दें हमें, आपने क्या करवाना है। तो आई एम सॉरी टू से कि ये तो हमारा सिस्टम ही इतना थर्ड क्लास है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये पुलिस डिपार्टमेंट और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, दे ओनली सल्यूट टू द मैन इन द चेयर, जो मर्जी कहें। आज ये जो हरकत हुई है अभी शाम को शिरीन मजारी से, जैसे बेग साहब ने कहा है, आई थिंक एवरी यानी सेन मैन विल कंडेम दिस, के ये जो तरीके कार किया ये ठीक नहीं किया। और ऊपर से हमजा साहब कह रहे हैं कि जी आई हैव ऑर्डर्ड रिलीज। If you have ordered release, that means you've ordered her arrest as well. आपको चाहिए था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है शिरीन मजारी से, the first thing you could have done is suspend IG पंजाब, और उसको कहते हैं ये तुमने कैसे किया, किसके ऑर्डर पे किया है। ये सब टोपी ड्रामे होते हैं, विक्टिमाइजेशन होती है। जब वो पावर में आते हैं वो उसको करते हैं, वो पावर में आते हैं, हम ये सीखेंगे नहीं, एंड वी विल नेवर लर्न। एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में कोई सीखेगा नहीं, ये बदमाशी चलती रहेगी। आज आप देखें, आप शिरीन मजारी साहब की बात कर रहे हैं, उनके साथ तो ये ज्यादा, वो आपका कुलीग है अरशद शरीफ, उसके साथ उसकी FIR एक हैदराबाद में लॉन्च की है, एक लाहौर में लॉन्च की है, उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। अरे भाई क्यों? क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है, वो हाईलाइट कर रहा है विथ एविडेंस करप्शन ऑफ द पॉलिटिकल एलीट, आप उसके पीछे पड़ गए। यानी वो उसका भाई शहीद हुआ और के चार्जेस क्या है कि जी ये आर्मी के खिलाफ बोलता है। अरे भाई मेरे, वो उसका भाई शहीद हुआ है बन्नों में, उसका वालिद एक नेवल ऑफिसर है, वो भला कब कोई बिलीव करेगा कि अरशद शरीफ वुड बी एंटी आर्मी और एंटी पाकिस्तान? फॉर गॉड से कि बकवास कर रहे हैं ये लोग। I would like to request General Bajwa directly, nobody else, कि ये चीजें जो हैं शिरीन बाजवा वाली और अरशद शरीफ साहब वाली, he should take notice of it and he should call the Prime Minister and tell him कि what बकवास he is doing। ये कोई तरीका है गवर्नेंस का? उनके अपने केसेस इतने चार्जेस लगे हुए मनी लॉन्ड्रिंग के, वहां पे ये लोग इंडाइट होने जा रहे हैं, उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। यार ये पाकिस्तान में हो सकता है? ये तो खुदा की कसम, ये जो शिकागो के माफियाज है ना, वो तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। ये तो इतने बड़े माफिया हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच है, यानी हम तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क का। हम जब से हम पैदा हुए, आज हम बुढ़े हो गए, हम यही देख रहे हैं, ये तमाशे लगे जा रहे हैं। आपको देखे, यू आर अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, बेग साहब आपने कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अयूब खान के जमाने से सियासत शुरू की थी,
कोई बदलाव है ये 60-70 साल जो सर मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त मैं बीडी मेंबर था 1964 के अंदर, और मुझे 2000 रुपए रिश्वत दी टू वोट फॉर अयूब खान एंड नॉट फॉर फातिमा जिन्ना। मैं वो एमएनए जो उनका इलेक्ट हो रहा था, वो कमोडोर खालिद जमील डिफेंस कराची से, उसके मुंह पे 2000 मार के एंड आई वोटेड फॉर फातिमा जिन्ना द नेक्स्ट डे। अरे भाई ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ यार, अब तो हम बुढ़े हो गए, तकरीबन रिटायरमेंट में हम चले गए, बट वी विल नेवर लर्न फॉर गॉड सेक। आई मीन यहाँ पे हमारी मिलिट्री की बड़ी से है पॉलिटिक्स के अंदर। आई थिंक दे शुड कम डाउन हार्ड। ये इस तरीके से मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आई मीन डू यू वांट 22 करोड़ लोग बाजवा से, हुकूमत भी दरख्वास्त कर रही है जनरल बाजवा, ऑपोजिशन भी दरख्वास्त कर रही है जनरल बाजवा से, तो जनरल बाजवा साहब आप किस किस की दरख्वास्त पर अमल दरामद करें? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान साहब ने कल तारीख अनाउंस करनी थी, कल तारीख अनाउंस नहीं की, क्या बीच में कोई काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है मामला को हल करने की? ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।